नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 352 में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा। तो देखिए, ये कब लाया जाता है? जब सशस्त्र विद्रोह या फिर विदेशी आक्रमण होने पर राष्ट्रीय आपात लगता है। जब देश के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह हो जाए या फिर कोई विदेशी देश भारत पर आक्रमण कर दे, तो उस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं जब मंत्रिमंडल सिफारिश करता है तब। देखिए, राष्ट्रीय आपात जो है वो दो कंडीशन में लग सकता है। पहला कंडीशन है कि जब संसद का दोनों सत्र चल रहा हो, और दूसरा कंडीशन है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है वह अस्थायी सदन है जो हमेशा चलता है, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा जो है वह अस्थायी सदन है और यह हमेशा नहीं चलता है। लोकसभा जो है वह भंग होता रहता है। तो जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना आवश्यक है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से राष्ट्रीय आपात की अनुमोदन करना आवश्यक होता है। अब आप जानते हैं कि राज्यसभा जो है वह अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आपात जब भी लगेगा तो राज्यसभा तो उसका अनुमोदन कर देगी, लेकिन यदि राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा भंग है तो लोकसभा तो अनुमोदन नहीं करेगी, लेकिन अगला जो नई लोकसभा आएगी वह 30 दिन के भीतर इस राष्ट्रीय आपातकाल की अनुमोदन करेगी। यानी इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना आवश्यक होता है, तभी जाकर राष्ट्रीय आपात जो है वह लागू होता है। अब देखिए, दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद यानी लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन मिलने के बाद राष्ट्रीय आपात को सबसे पहले 6 माह तक लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात को सबसे पहले 6 माह तक लागू किया जा सकता है और इसे फिर अनुमोदन करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को यदि और आगे बढ़ाना है तो इसे पुनः लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना होगा और अनुमोदन करके इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात लागू करते हैं तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। यदि मंत्रिमंडल सिफारिश न दे और राष्ट्रपति जो है पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू कर दे तो इसकी चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा तब ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी जब मंत्रिमंडल सिफारिश देगा, तब, अन्यथा नहीं किया जा सकता। देखिए, आपात होता है और जब भी आपात लगता है तो इससे पूरा देश प्रभावित होता है। यानी आपात से देश को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है पूरे देश पर। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। देखिए, सबसे पहला प्रभाव है कि देश का संघीय ढांचा प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का कामकाज, नियम कानून प्रभावित हो जाता है। यानी जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो जितने भी राज्य हैं उन सब का कामकाज, नियम कानून सब बंद हो जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है। दूसरा प्रभाव है कि अनुच्छेद 352 के लागू होने से अनुच्छेद 358 भी लागू हो जाता है। यानी आप जानते हैं कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसके साथ अनुच्छेद 358 भी लागू हो जाता है और ये अनुच्छेद 358 जितने भी स्वतंत्रताएं दी गई है उन सभी स्वतंत्रताओं को स्थगित कर देता है, यानी कुछ समय के लिए उन पर रोक लगा देता है। हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी न्यूज की स्वतंत्रता, और आरटीआई फाइल करने की स्वतंत्रता यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन की स्वतंत्रता, और सभा करने की स्वतंत्रता। इस तरह की बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन आर्टिकल 358 के लागू होने से ये सभी स्वतंत्रताएं जो है कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है, यानी इन पर रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 के लागू होने से आर्टिकल 358 भी लागू हो जाता है, जो सभी तरह की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है। तीसरा प्रभाव है कि राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है, यानी राज्य सरकार के पास कोई भी शक्ति नहीं रहता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास किसी भी तरह का शक्ति नहीं रहता है। विधायक और मुख्यमंत्री ये सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय आम आदमी बन के रह जाते हैं। राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाती है। देखिए, एक होता है राज्य सूची और एक होता है संघ सूची। संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के विषय में भी संसद कानून बनाती है, लेकिन वह कानून जो है संसद द्वारा बनाया गया कानून केवल 1 साल तक ही लागू रहता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि किसी भी राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा वहाँ के मुख्यमंत्री जानते हैं, लेकिन संसद जो है वो बैठती है दिल्ली में, और दिल्ली में बैठकर किसी भी राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानना सांसद के लिए मुश्किल है। इसलिए संसदों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है किसी भी राज्य के लिए वो केवल 1 साल तक ही लागू रहता है। देखिए, अगला प्रभाव है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन सभी मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो मूल अधिकार दिया गया है उसी मूल अधिकार को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं उन सभी मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। और ये पूरे मूल अधिकार को स्थगित करने का अधिकार जो है ये आर्टिकल 359 देता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 359 के द्वारा जितने भी मूल अधिकार हैं उन सभी मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और 1971 में जब बांग्लादेश संकट आया था तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और जब भारत में आंतरिक अशांति आई थी 1975 में तो उस वक्त भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों प्रश्न। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, और 1971 में बांग्लादेश संकट के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2024 में ही राष्ट्रीय आपात लग गया, तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया जाएगा और चुनाव जो है 2025 में होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना था और 2024 में ही राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। तो इस वजह से 1 साल लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और 2025 में चुनाव कराया गया। अब हम पढ़ते हैं राजकीय आपात। तो देखिए, राजकीय आपात पढ़ने से पहले आपको अनुच्छेद 355 एवं अनुच्छेद 365 जानना पड़ेगा। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा, यानी जिस पार्टी की बहुमत होगी वही पार्टी जो है राज्य में शासन करेगी। यदि एक पार्टी का बहुमत नहीं है तो गठबंधन की सरकार उस राज्य में होगी। और आर्टिकल 365 में कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करेगी, यानी केंद्र सरकार जो दिशा निर्देश देगी उसी के मुताबिक राज्य सरकारों को कार्य करना होगा। ठीक है, अब आप आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 को समझ गए। अब आइए हम देखते हैं राजकीय आपात क्या है।
तो देखिए, अगर कोई राज्य अनुच्छेद 355 एवं अनुच्छेद 365 का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 355 यानी बहुमत की सरकार द्वारा शासन न करना, अनुच्छेद 365 यानी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य न करना, इन दोनों आर्टिकल का जो राज्य उल्लंघन करता है तो उस राज्य में राजकीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसकी सूचना राज्यपाल देते हैं। उस राज्य के राज्यपाल जो है मंत्रिमंडल को सूचना देता है कि इस राज्य में आर्टिकल 355 एवं आर्टिकल 365 का उल्लंघन हो रहा है। मंत्रिमंडल राज्यपाल से सूचना पाकर मंत्रिमंडल क्या करता है, सिफारिश करता है, और मंत्रिमंडल जैसे ही सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात लागू कर दिया जाता है। राजकीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन, इसकी चर्चा आर्टिकल 356 में है। तो इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 356 में है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, राजकीय आपात सबसे पहले 60 दिनों तक लगता है। यदि राजकीय आपात को 60 दिनों से और अधिक बढ़ाना है तो इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अनुमोदन करना होगा, वो भी 60 दिनों के भीतर। 60 दिनों के भीतर इसे अनुमोदन करके राजकीय आपात को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अनुमोदन लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों करेगी। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दी और लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा जो आएगी वो 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। यह भी सेम राष्ट्रीय आपात की तरह ही है। यदि राजकीय आपात के समय राज्यसभा अनुमोदन कर देती है और उसी वक्त अगर लोकसभा भंग है तो जो नई लोकसभा आएगी वो 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन जब मिल जाता है तो राजकीय आपात को 6 माह तक लागू किया जाता है। ठीक है, 6 माह तक लागू कर दिया जाता है। यदि 6 माह से और आगे बढ़ाना है तो फिर इसे अनुमोदन करके फिर इसे 6 माह तक लागू किया जाएगा और इसे 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक ही लागू किया जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि राजकीय आपात को अधिकतम 3 साल तक ही लागू किया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि राजकीय आपात का प्रभाव किसी भी राज्य पर क्या पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो यही है कि मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, यानी मुख्यमंत्री के पास कोई भी पावर नहीं रहता है। जब किसी राज्य में राजकीय आपात लगता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री के पास जो पावर होता है वो खत्म हो जाता है और पूरा पावर जो है राज्यपाल के हाथों में चला जाता है, यानी राज्य का कंट्रोल राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। वहाँ पर शासन राज्यपाल का शुरू हो जाता है। तीसरा प्रभाव है कि राज्य की विधायी शक्ति संसद के पास चली जाती है, यानी राज्य के लिए कोई भी कानून बनाना होगा वो संसद बनाती है, यानी विधायी शक्ति संसद के पास चला जाता है। तो कोई भी उस राज्य के लिए कोई भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा और वह कानून आप जानते हैं कि केवल और केवल 1 साल के लिए ही लागू होगा, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद है कि राज्य का बजट संसद प्रस्तुत करता है, यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस राज्य का बजट जो है संसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, अब तक सिर्फ एक बार राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार राजकीय आपात पंजाब में लगा था 1952 ईस्वी में। ठीक है, पंजाब में लगा था। पंजाब में उस समय बहुत सारे राज्य हुआ करते थे जब उसका नाम था पेप्सू, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। उस वक्त पंजाब का नाम था। 1952 ईस्वी में राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था। आप इसको याद रखिएगा। अब आइए हम पढ़ते हैं वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसा कि यह नाम से ही क्लियर है कि यह आपात जो है पैसा से संबंधित है। इसे तब लाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो, यानी देश को चलाने के लिए पैसा ना हो। ठीक है, तब जाकर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। देखिए, इसकी चर्चा आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपात की चर्चा जो है आर्टिकल 360 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है।
वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो यूएसए के संविधान से लाया गया है। इसे भी मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। देखिए, मंत्रिमंडल जब सलाह करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। देखिए, वित्तीय आपात को सबसे पहले 60 दिनों के लिए ही लाया जाता है। यदि 60 दिनों से अधिक बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना होगा। इसे भी वित्तीय आपात को भी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन करके इसे आगे बढ़ाया जाता है। यदि वित्तीय आपात के समय राज्यसभा अनुमोदन कर देती है और उस वक्त लोकसभा भंग है तो जो नई लोकसभा आएगी उसे 30 दिन के भीतर अनुमोदन करना होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों से जब अनुमोदन मिल जाता है तो वित्तीय आपात तब तक नहीं हटता है जब तक इसे संसद नहीं हटाती है। ठीक है, वित्तीय आपात तब तक लागू रहता है दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद, जब तक इसे संसद द्वारा नहीं हटाया जाए। अब आइए देखते हैं कि वित्तीय आपात का पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप जानते हैं कि देश में पैसे की कमी के कारण वित्तीय आपात लाया जाता है, इसलिए सबसे पहले टैक्स बढ़ा दिया जाता है। सारी वस्तुओं पर टैक्स को क्या किया जाता है? वित्तीय आपात के समय बढ़ा दिया जाता है, या फिर जो व्यक्ति टैक्स देते हैं उनके टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। और सरकारी खर्च एवं विकासात्मक कार्यों पर रोक लगा दिया जाता है। जितने भी सरकारी खर्च किए जाते हैं, विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, रोड प्रोजेक्ट, इन सब का जो निर्माण होता है, इन सभी निर्माण पर रोक लगा दिया जाता है वित्तीय आपात के समय। वित्तीय आपात जब लगता है तो राष्ट्रपति के वेतन से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, यानी राष्ट्रपति को जितना वेतन पहले मिलता था उतना ही वेतन वित्तीय आपात के समय भी मिलता है। उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती है राष्ट्रपति के वेतन में। लेकिन सरकारी कर्मचारी की बात की जाए तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन को काट लिया जाता है वित्तीय आपात के समय। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वित्तीय आपात अब तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। अब आइए आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए, पहला है कि वित्तीय आपात को यूएसए के संविधान से लाया गया है। देखिए, वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो यूएसए के संविधान से लाया गया है। आगे है कि राष्ट्रीय आपात को जर्मनी के संविधान से लाया गया है। राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी को जर्मनी के संविधान से लाया गया है। राजकीय आपात को भी जर्मनी के संविधान से लाया गया है। राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात, इन दोनों आपात को जर्मनी के संविधान से लाया गया है भारत में। अगला पॉइंट है कि पहले राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए, जो पहले राष्ट्रीय आपात लगा था 1962 ईस्वी में, उस समय राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जबकि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दूसरा राष्ट्रीय आपात 1971 में लगा था, उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरा राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। 1975 में जब तीसरी राष्ट्रीय आपात लगा था भारत में, उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता है और कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा।